नमस्ते। मैं अनिल पाटिल आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम शुभ कर्म और अशुभ कर्म यह दोनों की बातें करने वाले हैं। हम दुनिया को जब देखते हैं तो हमें कुछ लोग शुभ कर्म करते हुए दिखाई देते हैं और कुछ लोग अशुभ कर्म करते हुए भी दिखाई देते हैं। हर आदमी ने इतना ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो आदमी शुभ कर्म करता रहता है उसकी ज़िंदगी में कभी दुर्गति नहीं हो सकती। यह उसने पक्का अपने दिल में कायम करना चाहिए। आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप शुभ कर्म करते रहते हो, श्रद्धा से करते रहते हो, पूरी लगन से करते रहते हो, लेकिन सफलता आपके हाथ नहीं लगती। मन की चंचलता आपको भटका देती है, बहका देती है। आप जिस किनारे पर पहुंचना चाहते हो उस किनारे तक पहुंच नहीं पा रहे होते हो। इसके लिए आपका मन और भी बेचैन हो जाता है। आप की चंचलता बढ़ जाती है। मन में ख्याल उठने लगता है कि मेरी नाव अब डूब तो न जाएगी, दुनिया में या समाज में मेरी हंसी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में आपकी परमात्मा के ऊपर की जो श्रद्धा होती है वह अटूट रहनी चाहिए। अगर आपकी परमात्मा पर पूरी श्रद्धा है तो परमात्मा आपका कभी भी गलत नहीं कर सकता। आपके ज़िंदगी में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। यह दिल में विश्वास होना बेहद ज़रूरी है। शुभ कर्म जो आदमी करता है उसका वह कर्म पूर्णतया सफल भी नहीं हुआ तो भी एक बात पक्की ध्यान में रखनी चाहिए कि उस आदमी की दुर्गति कभी भी हो नहीं सकती। यह मैं यकीन के साथ आपको भरोसा दे रहा हूँ। तुम शुभ कर्म की यात्रा पर निकले हो, लेकिन आपका मन आपको साथ नहीं दे रहा है। आपकी परमात्मा पर जो श्रद्धा है वह भी साथ नहीं दे रही, वह भी चंचल बन रही है। आपके दिल में जो भाव है शुभ कर्म कर लेने का तो लेकिन आपके विचार भी आपको साथ नहीं दे रहे हैं। आपके विचार भी डगमगा रहे हैं। आप चाहते हो कि मैं यह भवसागर पार कर लूं और दूसरे किनारे पर पहुंच जाऊं, लेकिन आपको यह महसूस हो रहा है, यह दिखाई दे रहा है कि मेरी नाव कमज़ोर है, मैं वहां तक पहुंच नहीं जा पा सकूंगा, बीच में ही डूब जाने का डर सता रहा है। तो भी मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अगर आप सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से, अच्छे नीति से शुभ कर्म कर रहे हो तो आपकी नाव किसी भी हालत में परमात्मा डूबने नहीं देगा, आपकी दुर्गति होने नहीं देगा, आपकी दुर्गति हो ही नहीं सकती। अशुभ कर्म सफल भी हो जाए तो भी दुर्गति निश्चित है, और असफल भी हुआ तो भी दुर्गति निश्चित है। यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपका बुरा करना चाहा और समझो नहीं कर पाया तो भी मेरी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि दिल में गलत विचार उठते ही दुर्गति की यात्रा शुरू हो जाती है। क्योंकि अब आपने
अपने दिल में दुर्गति का बीज बो दिया। सिर्फ गलत विचार भी काफ़ी होते हैं अपनी दुर्गति के लिए। सिर्फ अशुभ कर्म ही दुर्गति करते हैं ऐसा नहीं, अशुभ विचार भी आपको दुर्गति के रास्ते पर ले जाते हैं। दुर्गति से बचने का एकमात्र ही मार्ग होता है, वह है सद्विचार, सही विचार अथवा शुभ विचार। हमारे विचार ही हमारे जीवन का फल होते हैं। अगर आपका इरादा शुभ है, शुभ के प्रति आपके दिल में श्रद्धा है, आप खुद शुभ कर्म की यात्रा नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो आदमी शुभ कर्म कर रहा है उसे आप सहयोग दे रहे हो, उसके कार्य में हाथ बटा रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, उसके शुभ कर्म की प्रशंसा कर रहे हो, तो भी आपकी दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि आप शुभ विचार, सद्विचार, सही विचार, अच्छी नीति, श्रद्धा से कार्य कर रहे हो। भले आप वो कार्य खुद भी ना कर रहे हो, लेकिन जो शुभ कर रहा है, सच्चा कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, नीति से कर रहा है, श्रद्धा से कर रहा है और उसमें आप भागीदार हो, तो आपकी दुर्गति होना नामुमकिन है। शुभ विचार यह उजाले की तरह होते हैं। यह विचार खुद के ज़िंदगी के साथ साथ औरों के ज़िंदगी में भी उजाला और खुशियों के रंग भर देते हैं। शुभ विचार आदमी को हर कदम पर ऊपर उठाते रहते हैं। शुभ विचार अपने दिल के साथ साथ औरों के दिल को भी साफ सुथरा कर देते हैं, क्योंकि यह उजाले में अगर आपके दिल में गंदगी है तो अपने आप दिखाई देगी और आपका मन ही आपको कह देगा कि भाई इसे हटाना चाहिए, यह गंदगी मिटाना चाहिए। ज़िंदगी का अंधेरा दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण काम शुभ विचार करते हैं। अशुभ विचार यह अंधेरे की तरह होते हैं। वह अपने जीवन का गलत आधार दूर हटा नहीं पाते, लेकिन औरों को आधार देने की बात करते रहते हैं। अशुभ विचार अपना घमंड बढ़ाने का काम हमेशा और बड़ी तन्मयता से करते रहते हैं। जो अंधेरा जीवन में पहले से मौजूद होता है, जो अशुभ विचार जीवन में पहले से मौजूद होते हैं, जो अशुभ विचारों के कारण अंधेरा हमारे जीवन में फैला हुआ होता है, वो और भी घना बना देते हैं। जीवन का अंधेरा दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, तो अशुभ विचारों को लगता है कि मेरी ताकत बढ़ रही है, मेरी शोहरत बढ़ रही है। अशुभ विचारों का यही तो कार्य होता है कि इंसान को झूठी शान में जीना सिखाना, और वह यह राह न छोड़े इसलिए उसे अलग अलग माया मोह के जाल में फंसा देना। शुभ विचारों के दीप का एक छोटा सा लौ या जोत जब सामने खड़ी हो जाती है, तो अशुभ विचारों का अंधेरा कितना भी घना हो, वह शुभ विचारों के सामने ठहरने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है भले ही ये शुभ विचारों का दीप छोटा सा है, लेकिन वो उसके सामने मेरी कोई औकात नहीं। यह वो अंधेरा या अशुभ विचारों वाले लोग जानते हैं। अशुभ विचारों में उतनी शक्ति ही नहीं होती जो शुभ विचारों के उजालों का सामना कर सके। अशुभ विचारों के अंधेरे को आप कितना भी फुसलाओ, कितना भी बहलाओ, कुछ भी करो कि कह दो
कि कर दे हमला इस टिमटिमाते शुभ द्वीप पर और बता दे तेरा सामर्थ्य इस दुनिया को। लेकिन अशुभ विचार यह कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें उतना सामर्थ्य ही नहीं होता है। जब तक उसके सामने शुभ विचारों का उजाला दाखिल नहीं होता, तब तक वह बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। शुभ विचार कितना भी छोटा हो, वह अपना प्रभाव दिखाता ही है। उसके सामने अशुभ विचारों की कोई कीमत नहीं होती। शुभ को देखते ही अशुभ विचार पलायन कर जाते हैं। इसलिए अंधेरा कितना भी घना हो, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर आप शुभ विचारों के साथ शुभ ज्योत दिल में जगाए हुए जीना जानते हो तो। लेकिन अधिकतर लोगों की ऐसी मनोदशा होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं अगर आपके शुभ विचारों के सहारे चल पड़ूं तो लोग मेरी निंदा करेंगे। यह भय हमेशा दिल में रहता है। हर तरफ क्यों यह बात भी बिना मतलब नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया में हर तरफ अशुभ विचारों की हवाएं जोर शोर से बहती है और बह रही है। इसलिए शुभ विचारों के साथ खड़ा रहना, सच्चे या शुभ कर्म, सच्ची नीति वाले लोगों के साथ खड़ा रहना उतना आसान नहीं होता। यह भय उसे हमेशा सताती है। अपने अंदर समाई शक्तियों को पहचानते नहीं है। हम सिर्फ लोग क्या कहेंगे यह सोचकर ही शुभ कर्म का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। हमें भेड़ियों जैसी जीने की आदत पड़ जाती है। हमें यह त्यागना होगा। शेर की तरह जीना सीखना होगा। शेर कभी भीड़ से डरता नहीं, वह हरदम अकेला ही चलता रहता है। वह किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं रखता। बिना किसी के सहयोग से ही हमें मालूम है कि वह जंगल का राजा बन बैठा है। अकेला रहता है हमेशा, फिर भी जंगल का राजा बन बैठा है। तो आप लोगों को डरने की क्या ज़रूरत है? आप खुद अपने मन के राजा होने के बावजूद भय से क्यों जी रहे हो? किसी के सहयोग अथवा निंदा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग तो पीठ पीछे निंदा करते ही रहते हैं, उन्हें इसमें बड़ा रस आता है। लेकिन इन व्यर्थ की बातों में सोचकर हमें अपनी मानसिकता बिगाड़नी नहीं चाहिए। आपको एक बात याद रखनी होगी कि बिना आग से गुजरे कोई भी शुद्ध सोना नहीं बन सकता। यह बात अपने दिमाग में पक्की कर लेनी चाहिए। हमें तो ज़िंदगी में तरह तरह की आग से गुजरना होता है, तभी तो आपकी ज़िंदगी सोने से भी ज़्यादा कीमती बन सकती है। सिर्फ आपको धैर्य की, साहस की और डट कर काम करने की ज़रूरत होती है। सारी शक्तियाँ हम में भगवान ने या परमात्मा ने कूट कूट कर भरी है, उसका सही इस्तेमाल करना हम भूल गए हैं। 4 दिन की ज़िंदगी होती है, वह भी अगर आप भय के साथ काट देंगे तो इस मानव जन्म का आपने क्या लाभ उठाया? इस अनमोल जन्म का आपने क्या लाभ उठाया? इस अनमोल जन्म को आपने व्यर्थ ही गवा दिया, ऐसा प्रतीत होगा। मौत तो सुनिश्चित है, इसलिए उसकी चिंता ना करो। जिंदगी जीने का आनंद लेते रहो।
जिंदगी को पूर्णतया आनंदी बनाओ। जिंदगी में अपने निखार लाने की कोशिश करो। यह जिंदगी कभी ना कभी तो मिटने वाली ही है, लेकिन जब तक यह जिंदगी हमारे साथ है तब तक उसका सही उचित उपयोग, सही कर्म करना ज़रूरी है। भयभीत होकर जीने की बजाय हर लम्हे को खुशी में परावर्तित करने की कोशिश करो। शुभ अथवा सत्य की एक बड़ी खूबी होती है, शायद आपको पता हो। तुम उसे कितना भी नुकसान पहुंचाना चाहो, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्या कहा मैंने? शुभ या सत्य की एक बड़ी खूबी होती है, तुम उसका कितना भी नुकसान करना चाहो, आप उसका नुकसान नहीं कर सकते। तुम्हारा हर उपद्रव उसे लाभ ही पहुंचाता है। उसमें पहले से अधिक निखार आता है। विपरीत अवस्था होती है अशुभ अथवा असत्य की। तुम लाख कोशिश करो, असत्य को लाभ नहीं हो सकता। एक असत्य छुपाने के लिए 10 असत्य बोलने पड़ते हैं। 10 असत्य छुपाने के लिए आदमी 1000 असत्य बोलता है। जितनी असत्य की गिनती बढ़ती है, उतना ही असत्य कमज़ोर होता चला जाता है। शुभ को आप मार नहीं सकते। शुभ कर्म, सत्य कर्म, सद्विचार या अमर होते हैं। किसी भी चीज़ की महानता देखनी हो तो उसकी विपरीत परिस्थितियों में ही देखनी होती है। जैसे स्कूलों में काला ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर सफ़ेद चॉक से लिखने से हमें पता चलता है कि उस पर क्या लिखा गया है। अगर सफ़ेद बोर्ड पे सफ़ेद चॉक से कुछ लिखा जाए तो हम उसे पढ़ भी नहीं पाते और हम उस पर लिख भी नहीं पाते। लिखने वाला खुद भी नहीं पढ़ पाता कि उसने क्या लिखा था। इसलिए किसी भी चीज़ की महानता उसकी विपरीत परिस्थितियों को देखकर ही जानी जा सकती है। जब दिन होता है तो आकाश में हमें तारे नहीं दिखाई देते, लेकिन तारे तो दिन में भी आकाश में मौजूद होते हैं, उतने ही जितने हम रात में देख सकते हैं। दिन में वह तारे कहीं नहीं जाते और रात होने पर लौट नहीं आते, लेकिन रात का अंधेरा होने से वह हमें दिखाई देते हैं। जैसे काले बोर्ड पर सफ़ेद चॉक से कुछ लिखने से समझ आता है कि क्या लिखा है, वैसे ही अंधेरे के काले बोर्ड पर सफ़ेद चमचमाते हुए तारे हम देख सकते हैं। अंधेरा विपरीत पृष्ठभूमि तैयार कर देता है, जिसके कारण तारों की चमक हमें दिखाई देती है। वैसे ही हमें याद रखना होगा कि ज़िंदगी में विपरीत परिस्थितियाँ पैदा होगी, उतनी ही हमारी ज़िंदगी रोशन होगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारे खुद के सामर्थ्य पे भरोसा होना चाहिए। अपने शुभ विचारों पे, शुभ कर्मों पे, सत्य की राहों पर दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। तभी यह सारी चीज़ें संभव हो सकती है। सिर्फ शुभ का रास्ता पूछने से काम चलने वाला नहीं है। उस राह पर चलने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। हम जिंदगी भर सिर्फ रास्ते ही पूछते रहते हैं। कोई हमें रास्ता बता भी दे तो उस पर चलने की बजाय हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं और वक्त हाथ से
निकल जाता है। जिंदगी में बदलाव लाना हो तो हमें सबसे पहले अपने सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत होती है, अपने विचारों में बदलाव लाने की ज़रूरत होती है। हमें सत्य के राह पर, सही दिशा में चलने की ज़रूरत होती है। तभी हम हमारे ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। शुभ को समझना हो तो आपको अपने दिल और दिमाग का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने विचारों की दिशा को उचित रखना होगा। कोई भी विचार पूर्वग्रह दूषित नहीं होना चाहिए। यह सबसे बड़ी परेशानी है शुभ कर्म और सही रास्ते पर चलने में। जब तक आपके दिल के सतार से कोई मधुर सी धुन आपको दिल के अंदर खुद ब खुद सुनाई ना दे, तब तक आपको शुभ का सही आस्वाद नहीं मालूम होगा। इसका मतलब यह कि आप जिसका शुभ कर्म कर रहे हो, जो भी शुभ कर्म कर रहे हो, उससे आपका मन आनंद से, खुशी से अपने आप भर जाना चाहिए। किसी की प्रशंसा या तारीफ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह आस्वाद चखने के लिए किसी खास भाषा, जात, धर्म या और कोई सहयोग कोई आवश्यकता नहीं होती। यह आस्वाद दिल के बांसुरी से जब कोई मधुर धुन सुनाता है, तब इसका हमें एहसास होता है। जब यह एहसास किसी आदमी को होता है, तब वह स्वर्गीय आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। उसे हर तरफ शुभ ही शुभ दिखाई देता है। उसकी ज़िंदगी तेजोमय हो जाती है। जीवन में श्रद्धा अधिक दृढ़ हो जाती है। वह किसी के सहयोग की कोई अपेक्षा ही नहीं करता और अपने जिंदगी को निखारने में लगा रहता है।